नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक जो चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी जो जेलेंस्की थे उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करना, उधर से जो चाइना के जो नंबर 2 वाले हैं शी जिनपिंग के बाद वांग भी उनका भारत आना, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाना। अब ये जो सारी जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो काम हो रहा है या जो घटनाएं घट रही हैं, आज हम सभी लोग इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो चीन के जो वांग भी जो भारत आए हुए हैं उनका क्या असर पड़ा है। हम सभी लोग जानते हैं कि गलवान जो घाटी के अंदर जो भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में जो हत्थापाई हुई थी, उसके बाद भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वह और ज्यादा खराब हो गए। जब दो चीजों का जब रिश्ते खराब हो गए हैं तो आगे सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी चीन से व्यापार होते थे भारत के अंदर, वह व्यापार को रोक दिया गया। उसके बाद जब जब घटनाएं कुछ घटती गई तो चीन के ओर से भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत के ऊपर भी प्रतिबंध था क्या? आज अभी तक हम लोग ये बात जानते थे कि भारत ने ही चाइना के ऊपर प्रतिबंध दिया, जैसे वहां का जो भी चाइनीज सामान आता था उस पर प्रतिबंध दिए। उसके बाद जो टिकटॉक या बहुत सारे जो ऐसे 100 से ज्यादा जो ऐप्स थे वह ऐप्स को ही बंद कर देना। तो ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के बीच में ही इस बात की एक और झलक सामने निकल कर आई कि ये जो सारी घटनाएं हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये और उसके बाद जो एरोप्लेन डायरेक्ट चाइना के संघाई से चलकर भारत आया करता था, वह जो प्लेन था उसको भी भारत सरकार ने रोक दी थी कि हम दोनों के बीच में ट्रेड जो यात्रियों का जो आदान प्रदान है वह नहीं हो सकेगा। अब इस जो सारी घटनाएं, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत जो चीन है वह क्या किया, चीन ने तुरंत अपने यहाँ से जो प्रतिबंध था कि संघाई से जो न्यू दिल्ली से जो लोग चाइना जाते हैं उनके लिए वह प्लेन खुला रखा। मतलब यहाँ पर दबाव बनाने में भारत एक प्रकार से कामयाबी हासिल कर ली कि हमने चाइना के ऊपर एक प्रकार से दबाव बनाना की शुरुआत करते रहे और वहां पर दबाव बनते रहा। लेकिन जरा आगे वाली हम घटनाओं की ओर अब देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो घटनाएं घटी। तो अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वह क्या करते हैं कि जैसे ही वहां के राष्ट्रपति चुनते हैं तो चीन से टैरिफ वार के चक्कर में उन दोनों के बीच में ट्रेड वार होने लगता है। ट्रेड वार इतना होता है कि अगर अमेरिका चीन के ऊपर अगर 25% का टैरिफ लगाता है तो चीन भी 25% का टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। उसके बाद फिर अगर 50 तो 50, 100 तो 100, मतलब 250 तक इसी प्रकार से जो टैरिफ वार है वह चला गया। उसके बाद चाइना को समझ में आया कि अमेरिका अभी ऐसे तो मानने वाला है नहीं, तो जो रेयर अर्थ जो मिनरल हैं वह रेयर अर्थ मिनरल पे ही रोक लगा दिया चाइना ने कि हम रेयर अर्थ मिनरल देंगे ही नहीं। किसको नहीं देंगे? रेयर अर्थ मिनरल हम किसी भी हालात में अब अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में, जो कि एक बहुत ही बड़े और अच्छे सेंसिटिव दोस्त हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, लेकिन जब घटनाएं आपस में ही टकराने लगे, मतलब कि उनका भी बिजनेस था और डोनाल्ड ट्रंप भी बिजनेस हैं, दो बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को अब नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इलॉन मस्क तुरंत एक्टिव होते हैं और मैदान के अंदर आ जाते हैं। वह एक्टिव होने का जो कारण था ना, वह यही रेयर अर्थ मिनरल था, क्योंकि यही जो रेयर अर्थ मिनरल है, सारे के सारे जितने भी इलॉन मस्क का गाड़ी बनता है, सैटेलाइट भेजते हैं, या जितने भी उनके काम हैं जैसे टेस्ला, ये इसमें वह रियर अर्थ मिनरल का भर के यूज होता है। यहाँ तक कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं अमेरिका के अंदर, इसमें सारे रियर अर्थ जो मिनरल हैं उनका आवश्यकताएं पड़ती हैं। अब यह रियर अर्थ मिनरल जब रोक दिया चाइना ने तो वहां के बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। अब कोई चीज बना ही नहीं पाएंगे, जो मैग्नेट है वह बन नहीं पाएगा। मैग्नेट बन नहीं पाएगा तो किसी भी प्रकार का वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डिफेंस इक्विपमेंट, सैटेलाइट, गाड़ी, कुछ बन ही नहीं पाएगा।
तो अंत में अमेरिका के अंदर हाहाकार मचा। तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि हम जाकर चीन के आगे झुकेंगे, और चीन के सामने जाकर डोनाल्ड ट्रंप झुकते हैं, और उसके बाद उन दोनों का फिर से बहाली स्टार्ट हो जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि चाइना के ऊपर अभी तक भी टैरिफ नहीं लगा है। भारत के ऊपर भर भर के टैरिफ हर रोज भारत के बारे में बोली जाती हैं। अब ये घटनाएं जब दो देशों के बीच में घट रही थी, तो चीन को समझ में आया कि हम जो रेयर अर्थ मिनरल भारत को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारत कहीं हमारा वाला अर्थ मिनरल उठाकर अमेरिका भेज दे, जैसे तेल के साथ में होता है। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से भारत का भी रेयर अर्थ जो मिनरल है उस पे भी ब्लॉक लगा दिया। लेकिन ब्लॉक लगाने का भारत को एक बहुत बड़ी फायदा हुई। भारत को यह बहुत बड़ी फायदा ये हुआ कि अब जो कंपनियां हैं या सरकार है, वह एक चीज के लिए तो एक्टिव हो गई। वह समझ गई कि इस खेल में ना अपना हमें अब निकालना होगा। भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल हैं, आवश्यकताएं हैं उसको खोज के निकालने की। अब खोजने के लिए बहुत सारा अमाउंट की आवश्यकता होती है। अब अमाउंट आएगा खदान से, खोदाई होगा, उसके बाद निकलेगा। अब इसके लिए जो कंडीशन बताया जा रहा था और जो कंडीशन बनाया गया, उस सब में एक जो कंडीशन आया, तो गवर्नमेंट ने 500 से ऊपर जो है वह अमाउंट को तत्काल प्रभाव से रिलीज किया कि हम लोग रेयर अर्थ मिनरल अब ढूंढेंगे और जिस भी देश से हमको और मिलेगा वहां से लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चाइना ने बढ़त हासिल की है। विश्व के लगभग 65% जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, वह सिर्फ चाइना अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है, और पूरे विश्व का 90% वह अपने कंट्रोल में रेयर अर्थ मिनरल को रखता है। तो इसी के लिए आज हालात इतना बिगड़ गए थे कि उसको देख पाना ही बहुत मुश्किल था उसके साथ। लेकिन अब क्या हुआ है, जब अमेरिका भारत के ऊपर भी अब टैरिफ वार खेलने लगे, तो चाइना और भारत, चाइना को इस बात को समझ में आया कि हे भारत मित्रा, जो तुम्हारे साथ अब किया जा रहा है टैरिफ वार अमेरिका के द्वारा, हमारे साथ तो बहुत पहले ही किया जा रहा है, उसका भुक्त भोगी तो हम भी हैं। तो चलो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और हाथ मिलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अब क्या था, अब दोनों के बीच में बातें बढ़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि यह बात आज ही हुई और आज घटना है। हम लोगों दोनों के बीच में 2013 से ही इस बात के लिए, या बोले कि 15 से ही इस बात के लिए चीन और भारत के बीच में यह बातें बनती हुई आ रही है कि एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छा दोस्ती निभा सके। लेकिन चाइना जो विस्तारवादी नीति के साथ चलता है, उसके लिए यह बात संभव ही नहीं था। लेकिन जब गलवान घाटी का जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद समझ गया चाइना कि भारत हमारा कॉम्पिटिटर है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि सिर्फ भारत का विकास हो रहा है, यह भारत के लोगों को छोड़कर विश्व के अन्य सभी देशों को मालूम है कि भारत एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई शक्ति है। अब इसको पीछे नहीं किया जा सकता, इसके साथ दुश्मनी ठीक नहीं होगा। अब यही बात चाइना भी अब कंपटीटर समझता है। तो वांग भी जो आए हैं भारत में, सबसे पहला संदेश उनका यही था कि हम दोनों एक कंपटीटर की तरह नहीं, हम दोनों एक दोस्त के तरह रहेंगे। ले चाइना भी मानता है कि अगर हमको कोई कंपीट कर सकता है तो वह भारत ही है। उसके बाद वह बताएं कि विश्व के जो आपके पास भी लगभग 140 करोड़ का आबादी है, चाइना के पास भी लगभग 130 करोड़ का आबादी है। दोनों देशों की जो आबादी है वह विश्व में एक ह्यूज आबादी बन जाता है कि हम लोग ही तो इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वह कहाँ गए हैं, वह चले गए हैं अभी के टाइम में रूस में। अब समझिए, एक साइड से भारत और चाइना की बात हो रही है, दूसरा साइड से बात करने के लिए एस जयशंकर, जो कि इससे पहले भारत के एनए से अजीत डोभाल गए हुए थे, अब एस जयशंकर गए हैं। मतलब कहने का यह है कि अब अमेरिका के खिलाफ जो एक तीनों देशों के बीच में एक जो युद्ध, ये जो बॉन्डिंग है, वह बहुत ही ज्यादा तरीके से बैठ रही है। अब इसके बीच में सबसे ज्यादा जो अभी जो खतरा आहत होगा वह किसके लिए होगा, अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका जो मध्य, जो यहाँ पर सेंट्रल जो एशियन क्षेत्र है, इसमें भारत ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा रिवाइवल था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इस संबंध को और ज्यादा कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं। उसके बाद चाइना वाले को यहाँ पर आना और इस प्रकार के भारत के सामने प्रपोजल को रखना भारत के लिए कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा एक संदेश दिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो चाइना है और क्या क्या प्रतिबंध हटाया। एक तो जो रेयर अर्थ मिनरल जो रोका गया था भारत को, वह अब आएगा।
अब उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बस शर्त इतना लगाया गया है कि जो कंपनी के लिए आएगा वह कंपनी किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, खास करके अमेरिका को। इस बात पे कंफर्मेशन ली गई है। दूसरा, जो उर्वरक था, उर्वरक भी उस टाइम रोक दिया गया था, क्योंकि जैसे डीएपी हो गया, वह ज्यादातर चीन से ही आता था, तो उसको रोक दिया गया था, तो अब वे भी आएगा। उसके बाद जब चाइना और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रहे थे, तो उसमें चाइना ने भारत से लगभग 200 इंजीनियर जो एप्पल कंपनी के अंदर काम करने के लिए आए थे, उनको वापस बुला लिया। ये तुम्हारा प्लांट ही नहीं चलेगा अमेरिका वालों, तुम हमको जो कमजोर समझने की बात समझ रहे हो, हम तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग ही ठप कर देंगे, एक साइड से अर्थ मिनरल न देकर और दूसरी साइड से इंजीनियर को बुलाकर। अब बहुत ज्यादा परेशानी हो गया था। तो एप्पल का भी अब जो इंजीनियर गए थे वे भी वापस आएंगे। मिला जुलाकर भारत को आना और वांगवी को भारत आना और एससीओ मीटिंग के लिए पहले जो एनएसए गए थे, उसके बाद रक्षा मंत्री गए, विदेश मंत्री गए, अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह चाइना जाएंगे और इस बात का कंफर्मेशन हो सकता है। अब इसके बारे में जो अर्थ जो मिनरल हैं वह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अभी 9 प्रकार के अर्थ मिनरल आपको दिखा रहे हैं। ये जो अर्थ मिनरल है, यह इसका बहुत उत्पादन है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने में। अगर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं हो पाएगा तो कुछ चीज बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो सैमिडिक अर्थ मिनरल्स हैं, यह अब भारत ने भी बहुत ही तेजी के साथ खोजना स्टार्ट कर दिया। भारत को जो लाइन जो गाड़ी बनाने में मुश्किल हो रही थी, अब उसके लिए और ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा। हाँ, जैसे ही इस चीज का अनाउंस भारत के लिए आया, तो भारत का जो शेयर मार्केट है, ओला हो गया, जितने टाटा हो गया, जितने लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं, उनका शेयर अचानक से ऊंचाई छूने लगा। दोनों देश के बीच में परमानेंट जो सुरक्षा है बॉर्डर को लेकर, उसको भी स्थापित करने की इस मीटिंग में बात कही गई है। आप क्या समझते हैं? लेकिन हाँ, फिर भी हम चाइना के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता है और उसी के पक्ष पर अब वांगवी भारत से निकलकर पाकिस्तान जाएंगे, वहां कुछ भीख देंगे जो कटोरा पाकिस्तानियों का खाली है, और उसके बाद पुनः अपने चाइना चले जाएंगे। लेकिन इस सारी जो अभी मीटिंग के अंदर बातें बोली गई है, क्या यह धरातल पर उतर सकेगा या नहीं, अब तो यह आगे आने वाले समय बताएगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाया जा सके, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।